नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुथु अपनी पत्नी मीरा को बहुत प्यार करता है और वो बहुत उसके आगे पीछे घूमते हुए कहता है कि मैं अपनी पत्नी के आगे पीछे घूम ही सकता हूँ क्योंकि वो मेरी पत्नी है। उसके अलावा मैं किसी और के आगे पीछे नहीं घूमता। जिस पर मुथु की पत्नी कहती है मीरा कि अगर तुम मेरे आगे पीछे घूम सकते हो तो शादी से पहले क्यों नहीं घूमते थे। तो वो कहने लगा कि शादी से पहले घूमना गलत बात है, किसी के आगे पीछे घूमना यानी किसी को परेशान करना, और मैं किसी को परेशान नहीं करता। मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैंने सीधा तुम्हारे घर आया, फैमिली के साथ तुमसे शादी करने की बात कर दी। और अगर मैं ना कहती तो, अगर तुम ना कहती तो तुम्हारे फैसले का मैं सम्मान करता और तुम्हें जाने देता। ऐसे कैसे जाने देते? पता नहीं है आपको कि मैं कब से आपसे प्यार करती हूँ। सारे लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे मोहल्ले के, पर मैं तो सिर्फ आप ही को देखती थी, पर आप हो कि मुझे देखते ही नहीं थे। अच्छा, ऐसी बात है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, गले लगाते हैं और कहते हैं, लगाते हुए मुथु कहता है कि इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ। फिर मुथु उसे किस करने लगता है इधर उधर, जिस पर वो कहती है शर्माते हुए, बच्चे हैं, कैसे कर रहे हो? अरे बच्चे हैं तो क्या हो गया, हम कौन से बूढ़े हो गए हैं। और अगर मैं बूढ़ा भी हो गया 60 साल का तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी पत्नी के साथ रोमांस तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, 60 साल तक कितना वक्त हो जाएगा? आह, उम्र देख रही हो क्या? नहीं, बस सोच रही हूँ, हमें अपने बच्चों की शादी भी तो करवानी है। तुम अभी से बुढ़ापे के बारे में मत सोचो, बच्चों की शादी करवानी है। तुम्हें बूढ़ी होने का शौक़ होगा तो हो जाओ, मुझे नहीं है। और मैं तो जवान रहूँगा और मैं अपनी पत्नी से इतना ही प्यार करता रहूँगा। अगर तुम जवान रहोगे तो मैं कैसे बूढ़ी हो सकती हूँ? मुझे तो तुम्हारे लिए रहना होगा। ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। अच्छा, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर वो दोनों अच्छे से एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, साथ में घर का काम करते हैं, और इधर वो दोनों बाहर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, इंद्रानी और ईशांत। ईशांत और इंद्रानी जब बात कर रहे होते हैं तो ईशांत पूछ लेता है बातों बातों में कि तुम्हारा नाम क्या है? ये तो नाम मेरे पापा ने दिया है, तुम्हारा नाम क्या है? इंद्रानी कहती है स्नेहा। बातों बातों में उसके मुंह से निकल जाता है स्नेहा, जिस पर वो कहता है तुम्हारा नाम अगर स्नेहा है तो तुमने क्यों कहा कि तुम पहचानती नहीं? फिर स्नेहा बातों को घुमाते हुए कहती है कि मुझे तो बस ऐसे ये नाम पता है, पर मुझे पता नहीं कि ये मेरा नाम है या कहीं और से मैंने सुना है। अच्छा, ऐसी बात है। जिस पर स्नेहा कहती है हाँ, मुझे नहीं पता, पर तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ तुम मुझे परेशान कर ही नहीं सकती। तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम क्या, कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। इतना यकीन कैसे करते हो? क्योंकि मैं हूँ ऐसा। मैं मुखिया का बेटा हूँ, आने वाला मुखिया बनने वाला हूँ। मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। अच्छा, तो तुम्हें क्या आता है? फिर वो मार्शल आर्ट ये सब करके दिखाता है और कहता है देखो मैं ये सब करने जानता हूँ। फिर वो कहती है तुम्हारी बुद्धि तो तेज नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ शरीर चलाने से नहीं होता, दिमाग भी चलाना ज़रूरी होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा दिमाग भोंदू है, तुम्हें कुछ नहीं समझ आता। क्या मतलब? यही कि जो तुम लड़ने के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम लड़ाई को दिमाग से जीतना चाहो तो वो जीत सकते हो। क्या मतलब? कई बार लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस दिमाग चलाना ही काफ़ी होता है। अच्छा, तो क्या इसलिए तुम मेरे घर आई हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे
परिवार में कोई तुम्हें परेशान कर रहा हो था, इसलिए तुम भाग कर आ गई। जिस पर ये स्नेहा का मुंह बन जाता है और कहती है, मैं भाग कर आई हूँ या नहीं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। मैं खो गई हूँ या आई हूँ, क्या तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि तुम मेरे माँ बाप का प्यार पाना चाहती हो, मेरे माँ बाप के बीच आ रही हो, मेरे और मेरे माँ बाप के बीच। मैं तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी पापा के बीच कभी नहीं आऊँगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी चली जाऊँगी। अगर तुम्हें मुझसे परेशानी है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ऐसी शांत और डिप्रेस बात सुन करके वो कहने लगता है, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। मैं सीरियस नहीं हूँ, बस मुझे फैमिली चाहिए। क्या? हाँ, मेरा कभी कोई अपना नहीं रहा, मैं हमेशा से अकेले रही हूँ। इसलिए अगर तुम मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दोगे तो मैं कुछ टाइम बाद चली जाऊँगी। मुझे बस परिवार का प्यार चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो तुम मुझे बोल दोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्या तुम सच में ऐसी हो या अभी ऐसी हो बन गई हो। मतलब ये है कि तुम हमेशा से ही ऐसी थी या फिर अभी ऐसी हो गई हो। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। नहीं, अगर मैं यहाँ रही तो तुम मेरे भाई कहलाओगे ना। अगर तुम मुझे भाई बनना नहीं चाहते हो तो मैं कैसे कह सकती हूँ। अगर तुम मम्मी पापा के प्यार में मुझे शामिल नहीं करना चाहते हो तो मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी बहन ना मानो तो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बहन मानता हूँ तो तुम्हें मुझे बहन भैया बोलना भी तो पड़ेगा। मैं आपको भैया क्यों बोलूँ? अच्छा, तुमसे आप हो गए हम। ठीक है, जब तुम आप बोल रही हो तो मुझे भैया भी बोलो। ठीक है, मैं बोलती हूँ। बोलो। भैया। क्या कहा तुमने? भैया? भैया। अच्छा, अब अगर तुमने मुझे भैया कह ही दिया है तो याद रखना, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, इस पे हंसने लगती है स्नेहा और कहती है, आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? सच में? आपको कितना लड़ना आता है? जिस पर वो कहता है, अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया। अच्छा, अगर आपने मुझे लड़ना सिखाया तो मुझे बताइए कि मैं आपको मार कर देखूं? तुम मुझे मारना चाहती हो? हाँ, आपने कहा कि आप भैया हो, तो मैंने देखा है कि भाई बहन हमेशा झगड़ते रहते हैं। ओह, तो तुम मुझसे झगड़ा करना चाहती हो? हाँ, मैंने तो यही देखा है कि भाई बहन हमेशा झगड़ते हैं। तुम्हें कहाँ देखा ये? वो देखो, वो बगल में उंगली करके दिखाती है कि दो भाई बहन झगड़ रहे होते हैं। वो देखकर वो हंसने लगता है और कहता है, सच में ये दोनों तो सच में छोटे बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। तुम भूल रहे हैं हम भी बच्चे हैं। अच्छा, पर मैं तो तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा ज्ञानी भी हूँ। अच्छा, आपके पास इतना कौन सा ज्ञान है? अगर ज्ञान है तो जाइए उन दोनों का झगड़ा सुलझा कर आइए। जिस पर वो बड़े एटीट्यूड के साथ ईशांत जाता है और जाकर कहता है, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? जिस पर वो बच्ची जिसका नाम रहता है मिथि, वो कहती है, मेरे भैया मुझे मिट्टी कहकर बुला रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा नाम मिताली है, मिट्टी नहीं। अच्छा, और तुम? इसने मुझे पहले मारा।
तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मिट्टी कह दूँ, और ये मिट्टी से बहुत चिढ़ती है ना, इसलिए मिट्टी कह दिया। तो तुम इसमें चिढ़ क्यों रही हो? क्योंकि ये बाद में लगता है से एक पोयम बना देते हैं, मिट्टी कीटी, और पता नहीं कैसे कैसे बातें करने लगते हैं। तुमने इसके लिए पोयम बनाई है? हाँ, मज़ा आता है इसे चिढ़ाने में। तुम हो ही मिट्टी कीटी मीठी मीठी, तुम मुझे पागल बना रहे हो। देखा, फिर वो दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। उसी टाइम पे फिर स्नेहा आती है। स्नेहा कहती है, मिट्टी तो अनमोल होता है, मिट्टी बहुत अनमोल है। अगर कोई तुम्हें मिट्टी कहता है तो इसमें बुरा क्या है? क्या मतलब बुरा क्या है? ये मुझे चढ़ाता है। तुम इसे ऐसे ही सोचो ना कि ये तुम्हें मिट्टी नहीं कह रहा है, बल्कि तुम्हें सोना कह रहा है। इसमें सोना क्या है? सोना ये है क्योंकि मिट्टी से ही तो अनाज उगता है, और अनाज से ही पेट भरता है, और अगर अनाज ना होता है तो पेट नहीं भरता। तो मिट्टी से ज़्यादा अनमोल और क्या हो सकता है? इंसान को खाना चाहिए, और खाने के लिए पानी चाहिए, पानी के खाने के लिए अनाज चाहिए, और अनाज के लिए इंसान को पेट भर भोजन के लिए मिट्टी से अनाज उगाना पड़ता है। तो मिट्टी से ज़्यादा सोना और अनमोल कुछ भी नहीं है। मिट्टी सबसे ज़्यादा महंगी वस्तु है, पता भी है? क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, तो आज से तुम मेरी दोस्त बनी क्या? हाँ, हम दोनों एक उम्र के लगते हैं। कितने साल की हो तुम? मैं तो 8 साल की हूँ। 8 साल? झूठी कहीं की, 9 साल की हो गई है तू। हाँ तो अगर मैं 9 साल की हूँ तो भी छोटी ही हूँ, और आप मुझे अभी भी चढ़ाते हो, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पर आप बहुत अच्छी हो। आपने मुझे बताया कि मैं अनमोल हूँ, इसलिए आज से हम दोस्त हुए। आप मेरे साथ स्कूल जाओगी ना, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। स्कूल? हाँ, स्कूल। तुम स्कूल कभी नहीं गई? मुझे नहीं पता वो क्या होता है। क्या तुम्हें स्कूल नहीं पता? तुमने कभी पढ़ाई नहीं की? नहीं, मैंने पढ़ाई मतलब ऐसे तो पता नहीं पढ़ाई क्या होती है। वैसे मैंने कुछ किताबें तो पढ़ी थी, जो वो खुलने बंद होने वाली जो होती है ना, पन्ने, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है, मैंने वो पढ़ी है। कितनी किताबें पढ़ी है? शायद 500। तुमने 500 किताबें पढ़ी है? तुम अभी 10 साल की हो ना? उसका भाई ये सुनकर हैरान होता है और कहता है, तुम 10 साल की होकर 500 किताबें कैसे पढ़ सकती हो? तो वो कहती है कि मैंने तो बस इसलिए कहा क्योंकि मैं हमेशा से एक घर में रही हूँ, बंद घर में। तो मैं वहाँ पे एक आदमी मुझे हमेशा किताबें ला कर देता था। मैं धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ने लगी, और मुझे धीरे धीरे आ गया, और मैंने फिर सारी किताबें पढ़ ली। तुमने सारी किताबें पढ़ ली? तुमने स्कूलिंग कभी नहीं की? नहीं, मुझे नहीं पता स्कूल क्या होता है। वो कैसी जगह होती है? जिस पर वो कहती है, वो ऐसी जगह होती है जहाँ नए नए दोस्त बनते हैं। ये दोस्ती क्या होती है? दोस्ती? दोस्ती मतलब तुम और मैं, जैसे हम दोनों मिले, तो अब हमारे बीच एक रिश्ता बना, इसे हम दोस्ती कहते हैं। अच्छा, पर ये कैसा रिश्ता होता है? ये ऐसा है कि तो तुम और मैं, मतलब मतलब ये कि समझाना बहुत मुश्किल है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है, पक पागल, ऐसी बातें नहीं कहते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछ रही है। मैं बताता हूँ, मैं इन सब से बड़ा हूँ, तुम्हारे भाई से भी बड़ा हूँ। मैं बताता हूँ। दोस्ती वो होती है जिसमें हम एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, अपने दोस्त का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के माँ बाप से भी बचाते हैं। अगर
किसी दिन हम लेट आ गए तो हमारा दोस्त हमारे बिहाफ में हमारे माँ बाप को झूठ भी बोल देता है और हमें हर मुसीबत से बचाता है। क्या ये दोस्ती होती है? हाँ, दोस्त का फ़र्ज़ होता है अपने दोस्त को गलत रास्ते पे जाने से रोकना और अपने दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना। और अगर आपका दोस्त अच्छा कुछ कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना। वाह, ये अप्रिशिएट करना क्या होता है? बढ़ावा देना। अच्छा, उसकी बहन जब ऐसे पूछती है तो ये जवाब वो देती है। ईशांत बोलता है, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तो वो कहती है, मुझे सब कुछ तो नहीं पता पर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है तो मुझे इस बारे में पता है। अच्छा, तुमने कितनी कुल मिलाकर किताबें पढ़ी हैं? पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ी तो बहुत सारी है। अच्छा, कितनी सारी? अभी तो उसने बताया तुम्हें 500 किताबें। अभी तो इसने कहा कि उसे ठीक से पता नहीं। अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इसने इतनी किताबें पढ़ी है तो सोचो कि ये डायरेक्ट हम मेरे भाई की क्लास में जाएगी। सीधे सीधे क्लास बंक नहीं किया जाता। जिसने कभी स्कूलिंग नहीं की उसे शुरू से लेकर आखिर तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर इंद्रानी कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं सारी पढ़ाई एक साथ कर लूँगी। क्या? सारी पढ़ाई? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकती हूँ और सबसे बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा, तुम इतना कर सकती हो? हाँ, करने में क्या बुराई है? पढ़ाई ही तो है, किताबें ही तो पढ़नी है। मुझे किताबें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी किताबें पढ़ सकती हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कहो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूँ। अच्छा, तो फिर वो तुरंत उधर से उसका भाई एक किताब लेकर आता है और कहता है, ये लो, ये मेरी किताब है 8th स्टैंडर्ड की, इसे पढ़कर बताओ तो। वो थोड़ी देर किताब को अच्छे से देखती है, सारे पेजेस पलटते जाती है, लोगों के सामने सारे पेजेस एक एक करके पलटते जाती है और सिर्फ 30 मिनट में वो पूरी किताब पढ़ करके दे देती है उसके हाथ में और कहती है, हो गया। क्या हो गया? तुमने ये सारी किताब पढ़ ली? हाँ। तो फिर वो कहने लगता है, अगर तुमने ये सारी किताब पढ़ ली है तो वो किताब का एक पेज ओपन करता है। वहाँ से कहता है, माई लव इज़ ब्लाइंड इन दैट लव। क्या? ये कौन से पेज पे लिखा है? पहली बात तो तुम्हारा सेंटेंस गलत है। दूसरी बात, ये सेंटेंस होगा, माई लव इज़ ब्लाइंड बट आई स्टिल लव विथ यू। अच्छा, ओह, कौन से पेज पे है? पेज नंबर 16। ये पोएम है का एक हिस्सा है। तुमने पोएम का एक हिस्सा है? हाँ, पोएम का नाम है डिफरेंस ऑफ लव। तुम्हें ये भी पता है? कैसे पता? फिर उन सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ ली इतने कम टाइम में? मैं तो पूरा साल पढ़ता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आता है। ईशांत इंद्रानी से बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है, आज से तुम मेरी बहन हुई। उधर वो दोनों भी वो कहती है, आज से तुम मेरी दोस्त हुई। वो उसको देख कर के चिढ़ जाता है और कहता है, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें बहन बोलूँगा, इसलिए मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। इंद्रानी उसे गुड नाइट कहती है तो वो मुंह बनाकर चला जाता है। सभी कहती है, ईशांत और उसकी दोस्त मिताली दोनों कहते हैं एक साथ, मुझे अच्छा लगा, तुमने तो उसका पोपट कर दिया। ये पोपट क्या होता है? पोपट पोपट का मतलब होता है, तुमने ये सब पढ़ा नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं पता पोपट का मतलब, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा।
हाँ, मुझे समझ आ गया, तुम्हें किताबी भाषा आती है, बाकी और कुछ नहीं आता। मैं तुम्हें किताबी भाषा से बाहर निकालूंगा और दुनियादारी सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुन